आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस रविवारी आराधना के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका इनायत किया कि हम वचन की बातें करें, हम वचन में जाएं, परमेश्वर के कलाम से रूबरू हो। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के इस महान उपकार के लिए। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आज एक बार फिर से मुझे और आप सबको ये अवसर दिया कि आप बुंदेलखंड इवेंजिकल चर्च की इस ऑनलाइन लाइव वर्शिप में आ सकें। हम बड़े शुक्रगुजारी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना में जाएं, वचन में जाएं। इससे पहले मैं आज के मनन के लिए चुने गए पाठ को पढ़ने का चाहता हूँ। यहाँ पर लय व्यवस्था उसका 10वां अध्याय उसके 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ूंगा, जहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वे इस्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें और तुम लोग विलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, कि ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब तू तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो और ना किसी प्रकार का मद, नहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो वचन के लिए जो हमने पढ़ा, और परमेश्वर के वचन में चलें और हम अपने आप को प्रार्थना के साथ तैयार करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं
कि जब आपके कलाम के साथ प्रभु आपका खादिम आपकी वेदी से प्रभु आपकी मनादी करता, प्रभु आप अपना आशीर्वाद दें और प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं वे आपकी ओर से तृप्त पाए जाएं और आपके बड़े नाम को सारी बातों में महिमा मिले। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। देश विदेश से मौजूद इस ऑनलाइन लाइव वर्शिप में आए लोगों को प्रभु अपनी आशीषों से फलवंत करे और सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम ऊंचा हो। हम घटे, प्रभु हम में बढ़े, ये हमारा मकसद। और इस मकसद के साथ, इन बातों के साथ हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। और जैसा कि परमेश्वर का वचन ले व्यवस्था उसके 10वें अध्याय के 7 से 11 वचन के बीच में हमें इस बात को बताता है कि हम जो लोग हैं मिलाप वाले तंबू, अर्थात मैं यहां पर यूं कहूं कि इस मिलाप वाले तंबू को यदि हम अपने मसीह विश्वास के रूप में देखें तो उत्तम होगा। और यहां पर कुछ विधियां, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश ऐसे हमें प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से हम यह सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को मानते हुए उस तंबू के अंदर किस प्रकार बने रहना है। मेरे प्रियो, इस तंबू में आगमन करने के लिए भजन संहिता के 15वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा? वह जो खराई से चलता है, वह जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता, वह जो ईमानदारी का जीवन जीता है, वह जो धर्मी जीवन जीता है, वह जो परमेश्वर के कार्यों में संलग्न रहता है। और मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन इसी बात को हम पर यूं बयान करता है कि जो तुम मिलाप वाले तंबू में आ गए हो तो ये काम मत करना। और शुद्ध और अपवित्र जन के बीच में यहाँ एक अंतर भी दर्शाया गया है। और उस अंतर के आधार पर हम देख लेते हैं एक सांसारिक व्यक्ति को और एक उस विश्वासी को जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, जिसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा है। और अपने प्रभु को दिए गए जीवन के द्वारा हम बार बार संसार के पास ना जाएं। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। ये संसार का जो आकर्षण है, ये संसार की जो बातें हैं, वैसे तो परमेश्वर के द्वारा एक रचित स्वर्ग के देश के और संसार के अंदर बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। और वह अंतर है कि यह उस कीचड़ के समान है जिसमें मृत्यु पाई जाती है, जिसमें तमाम प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं। और इस जीवन में और परमेश्वर के राज्य में बहुत अंतर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक कंपनी के अंदर यह अनाउंसमेंट किया गया कि इस कंपनी के मोनो के लिए एक सुंदर जानवर की जरूरत है। कंपनी के सारे एग्जीक्यूटिव्स को, कंपनी के सारे मैनेजर्स को, सारे सेल्स मैनेजर को इस काम पर लगा दिया गया कि आप लोग जो है एक सुंदर जानवर का चयन करें और वो सब लेकर आए और उन सब में से जिसे सबसे अच्छे नंबर्स दिए जाएंगे, जिसका चुनाव किया जाएगा, वही इस कंपनी का मोनो होगा। और इस बात के साथ, इस विचार के साथ सबके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मेरा चुना हुआ जानवर इस कंपनी का मोनो बनेगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मेरी बड़ी नाम होगा। और जब जब ये कंपनी का चिन्ह दिखाई देगा मैं कह सकूंगा यह चिन्ह मैंने तैयार करवाया था, इस जानवर का चुनाव मैंने किया था। और कहा गया सुंदर जानवर होना चाहिए, भूरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, अच्छी सुंदर उसका व्यक्त होना चाहिए। ये सोच के साथ सारे एग्जीक्यूटिव्स निकल पड़े, सभी लोग खोज रहे थे। और उस कंपनी के जनरल मैनेजर ने एक पिगरीज में जाकर देखा तो वहां पर उसको एक सुअर का बच्चा मिला, एक पिग लैम्ब मिला जो पिंक था देखने में, आंखें जिसकी भूरी थी। उसने कहा इसका सौंदर्य इतना अच्छा है, इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये देखने में बड़ा अच्छा बयान हो रहा है, इसको देखते ही इस जानवर का चुनाव कर लिया जाएगा।
जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसने भी इस बात पर विचार किया और उस पिग लैम्ब का चुनाव इस बात के लिए कर दिया गया कि हाँ वास्तव में इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसको इस बात के लिए इस्तेमाल किया जाए और ये जानवर इस बात के लिए उपयुक्त है कि हमारे कंपनी के मोनो के रूप में इसका फोटो लगाया जाएगा। और कंपनी चूंकि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, तो उन्होंने एक कमरे के अंदर उस पिग लैम्ब को लिछा कर रख दिया और उसमें बड़ा अच्छा एयर कंडीशनर लगा हुआ था, डनलप का मैट्रेस भी डला हुआ था, बड़े अच्छे तरीके से उसको रख दिया गया क्योंकि पिग लैम्ब का मोनो बनना था, उसका सुबह फोटो सेशन होना था। अगले दिन सारे कमेटी के लोग फिर से इकट्ठे हुए और जब वे उस रूम में पहुंचे तो वहां पर पिग लैम्ब नहीं था। खोजने लगे, ढूंढने लगे, यहां वहां देखा, लेकिन पिग लैम्ब दिखाई नहीं दे रहा था, पिग लैम्ब मिल नहीं रहा था, वह सुअर का बच्चा मिल नहीं रहा था, कहां चला गया। अब देखा कि पीछे खिड़की से एक शीशा टूटा हुआ था जिसमें आने जाने का रास्ता हो सकता था। देखा पीछे कुछ देखा जाए भाई, यहां से निकलकर पीछे तो नहीं चला गया। सारे लोग पीछे पहुंचे, एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ था और वहां पर पिग लैम्ब आराम से लेटा हुआ था क्योंकि उसके दुनिया जो थी, उसका जो स्वभाव था वो उस कीचड़ के साथ मैच कर रहा था, वो कीचड़ के अंदर उसका आकर्षण था। और इसी प्रकार मेरे प्रियो विश्वासी जीवन में आने के बाद यदि हम संसार की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा वह पुराना स्वभाव हमें उसी कीचड़ की ओर दोबारा आकर्षित कर रहा है और हम उस नई दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहते, उस नव जीवन में रहना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी प्रकार से अपनी सांसारिक जिंदगी के उन शोक, रोग, दुख, संतापों के बीच में जिए, चाहे हम इसमें दुखी हो चाहे परेशान हो, लेकिन हम सैक्रिफाइस करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहते। और इसीलिए यह पिग लैम्ब भी फिर से कीचड़ की तरफ इसलिए गया, जबकि वहां पर उसे सारी सुविधाएं दी गई थी, जबकि वहां पर उसका एक ग्रैंड वेलकम होना था, वार्म वेलकम उसका किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसका रुझान जो है वो उस कीचड़ की तरफ था क्योंकि वह उसका आनुवांशिक स्वभाव था। मेरे प्रियो, और मनुष्य का आनुवांशिक स्वभाव पाप है, इसलिए वह दोबारा पाप की ओर जाकर अपनी उसी बुराई को खोजना चाहता है। मेरे प्रियो, वचन यहां विश्वासियों को चेतावनी देता है कि अपनी हद अर्थात अपने विश्वास से बाहर मत जाना, यह तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण हो सकता है। यहां पर वचन कहता है यदि तुम बाहर जाओगे तो तुम मर जाओगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर अभिषेक किया हुआ यहोवा का तेल लगा हुआ है। और मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर यीशु के लहू से वही अभिषेक आपको प्रदान करता है और वह अभिषेक की गरिमा बनाए रखना आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उसके लिए आपको सांसारिक पापों का त्याग करना पड़ेगा, सांसारिक व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा, सांसारिक बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा, सांसारिक स्वभाव का त्याग करना पड़ेगा। विश्वास के बाहर अर्थात अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए किया जाने वाला समझौता, जैसा कि मैंने अपने अभी थर्सडे के मॉर्निंग वर्शिप में भी आपको यह संदेश दिया था कि जो लोग अपने निजी फायदों के लिए संसार के साथ समझौता करते हैं वे कभी परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। उनका जीवन क्रिश्चियन नामधारी हो सकता है, वे किसी बड़े चर्च के सदस्य हो सकते हैं, वे अपनी सोसाइटी के अंदर रेपुटेबल हो सकते हैं, वे बड़े क्रिश्चियन कहे जा सकते हैं। एक हमने समाज में सुना है, अरे भाई वो बड़े क्रिश्चियन है, वो बड़े खानदानी क्रिश्चियन है, उनका नाम बहुत है, उनके कई पीढ़ियों से क्रिश्चियन है। तुम कितनी पीढ़ियों से क्रिश्चियन बने या तुम्हारे बाप दादों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर कितना नाम कमाया, यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है क्या तुमने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर स्थानांतरित कर उस पाप के स्वभाव को त्याग कर क्या नव जीवन को प्राप्त कर तुमने उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके मान लिया कि हाँ यीशु मेरा उद्धार करता है और वह इस पृथ्वी पर मेरे पापों के लिए जन्मा और मेरे पापों के लिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया और उसका लहू जो बहा वो मेरे गुनाहों की खातिर बहा। क्या आज आपने यह
पश्चाताप करके उस बुराई को छोड़ दिया जो संसार के कीचड़ रूपी स्वभाव के द्वारा आपके अंदर थी। क्या आपने उसको छोड़कर यह कह दिया अब हम इस सलाहट के दास ना रहे, लेकिन हमने उस बालकपन की आत्मा को प्राप्त कर लिया है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, जो हमें संसार के अंदर त्याग करने की हिम्मत देती है, जिसके विषय में भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वह निर्भयता आपके पास इसलिए नहीं है, आप संसार के सामने समझौतावादी बार बार इसलिए बन जाते हैं, उस निर्भयता को खो देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक नामधारी क्रिश्चियन के रूप में अपने आप को क्रिश्चियन ठहराना चाहते हैं। आप यह विश्वास नहीं करते कि प्रभु मेरे साथ है। आप उस दूसरी मृत्यु पर विश्वास नहीं करते जिसके लिए आपके ऊपर आदम और हव्वा के पाप के द्वारा श्राप आ गया था। मेरे प्रियो, इस तरह के कई व्यक्तिगत फायदों के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए जगह जगह जाकर झाड़ू फूंक कराना, अपने तमाम प्रकार से गलत तरीके से संसार के साथ सम्मिलित हो जाना, तमाम प्रकार की रिवाजों में संसार के साथ सम्मिलित हो जाना, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, यह मेरे लिए प्रमुख बात है। मेरे लिए परमेश्वर का वचन मुझे जो इजाजत देता है, मैं उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, यदि आप पढ़े पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय को, जहां पर होली कम्युनियन का एक अच्छा वर्णन पाया जाता है, वहां पर लिखा हुआ है, तुम एक प्याले को 2 होठ से नहीं पी सकते। यदि आप परमेश्वर की वेदी पर, परमेश्वर की मेज में संलग्न है, परमेश्वर के प्याले से पीते हैं और जाकर शैतान का प्याला भी चख लेते हैं, शैतान की रवायतों में भी मिक्स हो जाते हैं, संसार के लोगों के साथ उनके पूजा पाठ, उनकी तमाम मूर्ति पूजा में संलग्न हो जाते हैं, अपने घर में फेंग शुई लटका लेते हैं, अपने घर में लाफिंग बुद्धा रख लेते हैं, अब और देखा देखी आप उन कामों को करने लगते हैं। हम संसार के अंदर रहते हैं। मैं कई घरों में गया, हमने देखा कि वहां पर चाइनीज का कुछ फेंग शुई करके कुछ चीजें होती हैं जो लोग अपने घर के ऊपर लटका लेते हैं, मसीही लोग लटका लेते हैं, उनके घर के बाहर क्रॉस लगा होता है और उनके अंदर जीवन में इन तमाम प्रकार की सलाहटें वो खींचा धरा रहता है, जो उन्हें परमेश्वर की उस महिमा का साक्षी नहीं बनने देता, क्योंकि वे दोहरे विश्वास में चलते हैं, दोहरे जीवन में चलते हैं, और यह दोहरा चरित्र आपको कभी भी पार नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे प्रियो, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब आप नदी को पार करेंगे, जब आप किसी समुद्र को पार करेंगे, तो आपको एक नाव का सहारा लेना होगा। 2 नाव पर पैर रखकर आप कभी भी पार नहीं जा सकते, लेकिन 2 नाव आपको डुबा देंगी, वह खुद भी पलट जाएंगी और आप भी डूब जाओगे। इसलिए एक नाव में बैठकर जाना होगा और एक तरीके से जीवन जीना होगा। दोहरा जीवन किसी भी प्रकार से मसीही जीवन नहीं है। मसीहत को वह प्रदर्शित नहीं करता, मसीहत उसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होती। मसीहत को प्रदर्शित करने के लिए मेरे प्रियो, आपको एक चरित्र को प्रकट करना होगा, और वह एक चरित्र है यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता मानने के बाद संसार और संसार के रिवाजों का इनकार करना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक गैर मसीह परिवार में पैदा हुआ, मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और वह परिवार संपन्न है। मेरे घर में रोटियों की कमी नहीं थी, मेरे घर में संपदा की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वहां कुछ ऐसे कस्टम को लेकर ऐसी समस्याएं थी, ऐसे तमाम परेशानियां थी जिसमें ना मैं उन्हें एडजस्ट कर सकता था, ना वो मुझे एडजस्ट कर सकते थे। खाली हाथ मैं घर छोड़कर निकल पड़ा, अपने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस लेकर, अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को कांधे पर लेकर, और उस विचार को लेकर कि मैं अब संसार से छुड़ा लिया गया हूं, मुझे परमेश्वर ने संसार से अलग कर दिया है, और अब मेरे परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे लिए जो भी इच्छा परमेश्वर की है वह मुझे पूरी करना है। क्योंकि मैं अपने लाभ के लिए, अपने पेट के लिए, कपड़े पहनने के लिए, तमाम प्रकार का लाभार्जन करने
के लिए, अपनी भोजन व्यवस्था करने के लिए यदि दोहरे चरित्र को जीऊंगा तो कभी परमेश्वर से आशीषित नहीं हो पाऊंगा और उसमें स्वर्ग के सिंहासन के समीप नहीं पहुंच पाऊंगा, उस सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और वह त्याग मेरे प्रियो आज मुझे विजयी जीवन के रूप में इसलिए दिखाई देता है कि वह सब जो आवश्यकता हमारी देह की है परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड करता है। वह हमें किसी भी सूरत में ना छोड़ने वाला ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी ना छोड़ता है, कभी ना त्यागता है। आप मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन में से यशाया उसका 49 अध्याय उसके 15 और 16 वचन पर हम दृष्टि करें, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जन्माए हुए बच्चे को तो उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। लेकिन मेरे प्रियो उसकी दृष्टि में स्वयं को लाने के लिए हमें प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करना होगा और प्रभु को आकर्षित करने के लिए सांसारिक प्रतिष्ठा की नहीं लेकिन स्वर्गिक विश्वास की, उस अलौकिक विश्वास की आवश्यकता है जो हमें यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थी बनाना चाहता है, लेकिन जब जब आप दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं, दो प्रकार के जीवन में जाते हैं, तब तब आप उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं जो आपके लिए खुल चुकी हैं, जो आपके लिए आशीषें निकल चुकी हैं। और आप कहते नहीं मैं संसार के लोगों पर विश्वास करता हूं, मैं संसार की शक्ति पर विश्वास करता हूं, संसारी धन दे सकता है और उस धन से जाकर हम बाजार से सामग्री खरीद कर लाएंगे जिससे हमारे घर में भोजन व्यवस्था होगी, जिससे हम कपड़े पहन सकेंगे, जिससे हम अपने तमाम कामों को पूरा कर सकेंगे। नहीं मेरे प्रियो, मैं स्मरण कराना चाहता हूं, एक गवाही के साथ आपका उत्साहवर्धन करना चाहूंगा। 24 मार्च की दरमियानी रात, जिस समय रात को 9 बजे यह घोषणा हुई कि कल से मानव इतिहास का सबसे बड़ा लॉकडाउन लग जाएगा, इंडिपेंडेंट सेवा करने वाले हम जाकर प्रमोशनल वर्क के द्वारा धन संग्रह कर अपने परिवार और मिनिस्ट्री का संचालन करने वाले हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, बहुत सी परेशानी का सबब था। हम घुटनों पर आ गए और अपने हाथों को उठा दिया कि प्रभु हमारे पास तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं, हम कैसे इस 21 दिन के समय को निकालेंगे। और मेरे प्रियो याद होगा कि वह सिर्फ 21 दिन नहीं रहे, वो समय बढ़ता चला गया और इन दिनों में हमारे पास कोई काम नहीं था, हम कहीं जा नहीं सकते थे, हम किसी से मिल नहीं सकते थे, अपने घर में कैद हो गए थे। हमारे लिए कहां से अनाज आएगा, कहां से रोटी आएगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने देश विदेश से हमारी सुधि ली और इस बात के लिए हमें आश्वस्त कर दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं। और मेरे प्रियो समय में स्मरण कर रहा था परमेश्वर के द्वारा दिए गए एलिया नबी को उस आश्वासन को मैं स्मरण कर रहा था कि जब एलिया नबी खरीद के नाले में अकाल के दिनों में छिपा हुआ था तो परमेश्वर का वचन बताता है कि एलिया को परमेश्वर कौवों के द्वारा भोजन पहुंचाया करता था, कौवों को आज्ञा देता था कि जाकर मेरे दास को भोजन जाकर प्रदान करो, भोजन मुहैया कराया जाए। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसी प्रकार इन लॉकडाउन के दिनों में हम पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हर चीज हमें प्रोवाइड की, हर चीज हमें प्रदान की, क्योंकि हमारा विश्वास संसारिक संपदा, संसारिक शक्ति या संसारिक धन पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर था। और जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं तो याद रखिएगा कि वह सारी कायनात का रचने वाला, सब चीजों का बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन डोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौतावादी बनकर संसार के साथ सम्मिलित न होकर, लेकिन उन त्याग के दिनों में अपने आप को परमेश्वर के सामने बिछाकर इस प्रकार रख दीजिए। मेरे प्रियो, यह त्याग सिर्फ हम मनुष्यों तक सीमित नहीं है। जब यीशु प्रभु जंगल में थे और वह शैतान उनके सामने आया, इब्लीस उनके सामने परीक्षा लेने आया, तो उसने विभिन्न प्रकार की बातें
परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पुत्र के सामने रखी और प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों का उत्तर अपने विश्वास के रूप में दिया और वह उनकी विजय का कारण बना। मेरे प्रियो, जब भी हम परीक्षाओं के सामने जाते हैं और परमेश्वर की उस सामर्थ्य को स्मरण करते हैं तो वचन हमें बताता है तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं तो उसकी सामर्थ हमारे जीवन पर सिद्ध हो जाती है और वही सामर्थ हमारे लिए संबल ठहरती है, वही सामर्थ हमारे लिए आशीर्वाद बनती है। लेकिन जब हम स्वयं को सामर्थ्यवान बनाकर, जब हम स्वयं को ताकतवर बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जब हम स्वयं को बड़ा व्यक्ति बनाकर प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसार का धन जो समझौतावादी बनकर रिश्वत के रूप में कमाया जाता है, जो संसार का धन गलत तरीके से कमाया जाता है, व्यभिचार के द्वारा कमाया जाता है, झूठ बोलकर कमाया जाता है, तमाम प्रकार की बुराइयों के साथ गलत व्यक्ति को ठग कर, धोखा देकर कमाया जाता है, वह धन ऐसा ही है जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती ने यीशु प्रभु को 30 चांदी के सिक्के बेचकर कमाया था। और मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के कलाम के अंदर यहूदिया इस्करियोतियों का अंत जानते हैं और वह धन उसी अंत की ओर ले जाता है। और वचन ये बताता है कि यदि हम वहां पर एक संस्मरण को मैं स्मरण करना चाहूंगा कि जब वह धन वापस करने गया तो उन लोगों ने भी नहीं लिया। वे भी जान गए थे कि इस धन से बहुत गलत काम हुआ है। और जब जहां यहूदा ने आत्महत्या की, वो जगह ग्रेवयार्ड बन गई, उसको, उस धन को वहां फेंक दिया गया और वह कब्रिस्तान का रूप धारण हो गया कि परदेशियों के लिए यहां कब्रिस्तान बना दिया जाए। मेरे प्रियो, गलत रीति से कमाया गया धन, गलत रीति से कमाई गई शोहरत आपको कब्रिस्तान के रूप में निर्मित करती है। इसलिए परमेश्वर के वचन का हम स्मरण करें जिसमें लिखा हुआ है, नीति वचन 10 अध्याय के 22वें वचन के अंदर हम देखते हैं, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22वां वचन जो हमें परमेश्वर के कलाम से ये बताता है। इसी बात पर हम देखें कि जब यहाँ पर बात चल रही है कि किस प्रकार का धन हमारे पास होना चाहिए, किस प्रकार का धन हमें आशीषित करता है, वह धन हम देखेंगे 10 अध्याय उसका 22वां वचन, नीति वचन 10 अध्याय उसका 22, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर धनवान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें श्रेष्ठ बनाता है, परमेश्वर हमें सामर्थ्यवान बनाता है। लेकिन कैसे? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुख का मिश्रण उस धन में नहीं होता, क्योंकि वो हमने विश्वास के आधार पर उस पथ पर चलकर पाया है। अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी कर्तव्य परायणता से हमने उस धन को प्राप्त किया है। उसमें वह दुख नहीं मिलाता, लेकिन उस पर आशीष आती है। और मेरे प्रियो, हमें शारीरिक फायदे के लिए भी कभी किसी के साथ समझौतावादी नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा कि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु महाप्रभु के पीछे चलने वाले उसके अनुयायी हैं और विजय आपके आगे चल रही है यीशु मसीह के रूप में। इसलिए आप पर कभी शैतान की शक्तियां प्रबल नहीं होंगी। वह आपको दिखाई तो देंगी, वह आपको घबराने की कोशिश तो करेंगी, वह आपको परेशान तो करेंगी, वह आपके जीवन में मुसीबतें तो लेकर आएंगी, लेकिन कभी भी आपको पराजित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय, दूसरी बात पर हम चलेंगे। दूसरा, हम अपने फायदे के लिए आज हम अपने समाज के अंदर देखते हैं इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह। हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहनें, हमारे घर के भाई कभी कभी प्रेम प्रसंग में पड़कर
दूसरी जगह विवाह कर लेते हैं, वह भी एक श्राप का कारण है, वह भी एक आशीष को छीनने का कारण है। वह नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपने परिवार के अंदर यह शिक्षा देना होगी कि हम मिलाप वाले तंबू के दायरे में अर्थात मसीह विश्वास में विचरण करते हैं, हम मसीह विश्वास में निवास करते हैं और मसीह विश्वास के अंदर हमारा जीवन चमकने वाला जीवन हो, हमारा जीवन पारदर्शी जीवन हो। मेरे साथ निकालिए रूत, उसका हम निकालेंगे रूत उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, रूत उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क आता है, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, किसी दूसरे के विश्वास में ना जाना, किसी दूसरे के साथ मत मिलना। और आगे क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी से कहो, मुझे एक मारा। तो यहां पर हम परमेश्वर के उस वचन को देखते हैं कि किसी दूसरे के खेत में अर्थात दूसरे के विश्वास में ना जाना, यह भी श्राप का कारण है। यह भी एक हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक विषय है कि हमारे बच्चे विवाह वहां करें जहां एक ही विश्वास पाया जाता हो। और इसके लिए हमारे परिवार के पेरेंट्स को इस बात को शिक्षा देना होगी, हम सभी को अपने परिवार में शिक्षा देनी होगी। पुलपिट से इस बात के संदेश ऐसे प्रसारित हो जो लोगों के लिए लाभ का कारण बने, लोगों की आत्मिक भलाई का कारण बने, और वह आत्मिक भलाई उनके जीवन को परमेश्वर के राज्य के रूप में स्थापित करे। तुम्हारा खेत तुम्हारा जीवन है और यीशु मसीह तुम्हारा प्यार है, वही है जिसने मसीह से प्यार की। जो मसीह से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए। ये हमें कहना है कि जो मेरे मसीह से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूं या करती हूं। मेरा पहला प्यार मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्रूस पर से मेरे लिए जान दी और अपने लहू के जर्रे जर्रे को मेरे लिए बहा दिया, अपने देह पर मेरे लिए जख्म खा लिए। यदि कोई दिखाता है कि देखो मैं सीने पर नाम लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, मैं हाथ पर नाम लिख सकता हूं, आई लव यू लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, तो बताओ कि यीशु ने 2020 साल पहले क्रूस के ऊपर से मेरा नाम अपने लहू से लिख दिया, और नाउ आई एम डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, और मेरा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए मैं उस यीशु से आगे किसी को नहीं रख सकता, मैं अपने यीशु से आगे किसी को नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने वो किया जो तुम एक चमड़ी पर करते हो, उसने वो पूरी देह पर करा, मेरा नाम लिख दिया अपनी देह पर अपने लहू से। इसलिए मैं उस परमेश्वर पुत्र यीशु प्रभु से ज्यादा प्रासंगिक किसी को नहीं मानता हूं, ना मानती हूं। मेरे प्रियो, मिलाप वाले तंबू अर्थात विश्वासी जीवन के अंदर इन सारी बातों के साथ, इन सब बातों के साथ, बिना दोहरे चरित्र को एक चरित्र लेकर उस दूसरी मृत्यु के प्रति चिंतित होकर, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम पाप के द्वारा उस मुहाने पर ना पहुंच जाएं, हम उस विश्वासी जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दें। ये हमारी वरीयता होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। यदि हम इस सोच के साथ नहीं चल रहे हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि नहीं, मैं जैसे भी जीवन व्यतीत कर रहा हूं वही सही जीवन है, तो यह हमारे सुसमाचार प्रचार की सामर्थ्य को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ्य है जो हमारे ऊपर से उस पाप के श्राप का जुआ तोड़कर हमें नव जीवन के साथ स्वर्ग के देश की नागरिकता प्रदान करती है। और उस सुसमाचार की सामर्थ्य ने यदि मेरे ऊपर घर किया है, मैंने उस वचन को सुन लिया है जिसके लिए यीशु प्रभु कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराना ही
हमारे लिए आवश्यक है। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं देख सकते। मैं पढ़ूंगा यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 21वें वचन को, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। God has given the opportunity। ये प्रिविलेज हमारे पास है जीवन के रूप में। आज इस समय हमारी सांसों में स्पंदन है, हमारी रक्तम वाहिनियों में, धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है, अर्थात हमारे पास जीवन है। दिस इज द ग्रेट प्रिविलेज फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर की ओर से ये हमारे लिए अवसर है। तब मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। कौन नहीं चाहती? कलीसिया, वे लोग जो प्रभु के कहलाते तो हैं, लेकिन सिर्फ नॉमिनल रूप से वे मन फिराना नहीं चाहते। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, तुम उस मिलाप वाले तंबू की उस गंभीर परिभाषा को समझते हुए उसकी गरिमा का आदर करने में असमर्थ हो। इसलिए जरूरत है हमें मन फिराने की। यदि हम नहीं मन फिराएंगे तो हम उस श्राप की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 17वें वचन के अंदर यह व्यक्त करता है। मैं यहां पर पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 17वां वचन, जहां लिखा हुआ है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहां शैतान आकर कहता है कि नहीं, तुम नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी कि इसका फल मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन शैतान कहता है नहीं, तुम नहीं मरोगे, तुमको कुछ नहीं होगा। यह मात्र तुम्हारे लिए एक डर है, तुम्हारे लिए एक फाउंडेशन है। और इस बात में शैतान के भ्रमित करने में आदम और हव्वा आ गए और उन्होंने उस फल को खा लिया। लेकिन वो उस मृत्यु की उस परिभाषा को समझने में असमर्थ रहे, जिसके विषय में परमेश्वर उनको आघात दे रहा था, उनको चेतावनी देकर गया था कि तुम इस फल को मत खाना। कौन सी मृत्यु? तुम मर ना जाओ। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17-18 वचन के अंदर हमने इस बात को देख लिया। आज्ञा ये थी कि तुम फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और दूसरी बात हम देखते हैं उस मृत्यु के विषय में, जिसके लिए प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 8वें वचन को, जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वह परमेश्वर के उस वचन को 21 अध्याय के 8वें वचन पर हम दृष्टि डालेंगे। एक प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8वां वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों मूर्ति पूजकों सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती है। एंड व्हाट इज दिस? ये है दूसरी मृत्यु, जिसके विषय में परमेश्वर चेतावनी देकर गया था, लेकिन मनुष्य ने पाप करने के द्वारा ये दूसरी मृत्यु कमा ली। लेकिन फिर भी परमेश्वर को रहम आया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जमीन पर भेजकर यीशु प्रभु के द्वारा हमें मन फिराव का अवसर प्रदान करके इस मृत्यु से बचने का मार्ग निकाल दिया, और वह हमारे पास आज के रूप में है। मेरे प्रियो, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के बाहर ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाओ। अपने मसीह विश्वास के बाहर मत जाना। यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद त्याग करना, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल अर्थात यीशु के लहू का
वो अभिषिक्त तेल तुम्हारे ऊपर उस बपतिस्मे के द्वारा लगा हुआ है जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे चुनाव के रूप में पूर्ण संपन्न हुआ, सुसमाचार की पूर्णता के रूप में, वह तुम्हें खोना नहीं है। यू आर ब्लेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यू आर ब्लेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय बिलीव, कन्फेशन एंड सैक्रिफाइस। तुम पश्चाताप करने के द्वारा, त्याग करने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर के बन गए हो और परमेश्वर के समान, यीशु के समान अपने जीवन को तुम्हें सतह पर रखना होगा ताकि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर आशीष पाए, ठोकर ना खाए। प्रभु आपको आशीष दे और जांचें अपने आप को कि मेरा जीवन कहीं दोहरा जीवन तो नहीं, मेरा जीवन कहीं प्रेम विहीन जीवन तो नहीं, आत्मा विहीन जीवन तो नहीं, समर्पण विहीन जीवन तो नहीं। यदि है तो आप यीशु को स्वीकार कर उसके स्वभाव को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करें। ये परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस मुबारक दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी कृपा दृष्टि के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ इस वचन के द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रभु आप इन सबको आपने आज आशीषित किया है और होने दे के प्रभु हम इस बात पर विचारें कि कहीं हम दोहरे जीवन में तो नहीं है, या प्रभु हम उस विश्वास के अंदर उन विधियों के अनुसार चल रहे हैं जो आपके वचन के अनुसार है। प्यारे परमेश्वर आप दया करें, आपकी कृपा, आपकी भलाई हमारे जीवन पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद देते हुए प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी आशीषों से माला माल करें और अपने आत्मिक अनुग्रह को आशीर्वाद के रूप में हमारे जीवनों पर बनाए रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र और प्रेम पूर्ण उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे और हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जीवनचर्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं। उन विश्वासियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमारे इन दिनों में सहयोगी बने हुए हैं। आप उन्हें भी बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए ये विनती हम उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुर और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप तमाम विश्वासियों के साथ आपके जीवन में सदा महफूज रहे, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आज रविवार ये दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। यह संदेश निश्चित रूप से आपके जीवन में आशीषित रहा। आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करें, आप हमारे चैनल यूट्यूब सदा का आनंद को सब्सक्राइब करें और पास्टर राहुल गोस्वामी नाम का हमारा पेज है, उसे आप लाइक करें, शेयर करें और संदेश को भी आप शेयर करें, इसे वॉच पार्टी बनाएं ताकि जो संदेश आपने सुना है वह औरों तक भी पहुंच सके और लोग आशीषित हो सकें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।